अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? मजे में हो? मैं भी बहुत मजे में हूँ क्योंकि एप्पल ने अपने रीसेंट इवेंट में अपनी 3 मेन प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आईफोन 14 की लाइनअप है। 3 तरह की एप्पल वॉचेज हैं जी, एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह की एप्पल वॉचेज एप्पल ने इस साल रिलीज की हैं। मैं वीडियो में आगे जाके इसके बारे में बात करता हूँ। और लास्ट में एप्पल ने एयरपॉड्स प्रो का जो सेकंड जनरेशन है उसको लॉन्च किया है। सो गाइज, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं जाना नहीं है। इन सारी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस साल इन प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेंगी। इन सारी प्रोडक्ट्स के जो इन डेप्थ फीचर है मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। सो स्टे विद मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इवेंट भी पिछले 2 इवेंट की तरह प्री रिकॉर्डेड वीडियोस की सूरत में ही दिखाया गया है। तो सबसे पहले एप्पल ने जिस प्रोडक्ट के बारे में बात की है वो एप्पल वॉच की सीरीज है। अब यहाँ पे जो सबसे मजे की बात वो ये है कि इस साल एप्पल में हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नई वॉचेस देखने को मिलेंगी। जी हाँ, 3 नई वॉचेस देखने को मिलेंगी, जिसमें एप्पल वॉच सीरीज 8 है जो कि टिपिकली हम हर साल एक नया मॉडल देखते हैं। उसके बाद एप्पल वॉच SE 2 है, यानी कि जो 2020 में एप्पल ने SE एक सस्ता वाला वर्जन जो निकाला था, यानी कि जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह नहीं था, बट मेन उसके जो फीचर थे वो सीरीज 5 वाले ही थे। उसका सेकंड जेन एप्पल ने लॉन्च किया। और एक बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड जो वॉच है, जिसके बारे में पहले नाम सुनने में आ रहा था कि उसका नाम हो सकता है एप्पल वॉच प्रो, लेकिन उसका नाम है एप्पल वॉच अल्ट्रा। अब इन तीनों वॉचेस के बारे में मैं मेन आपको बता दूं कि सीरीज 8 की जो लुक है वो तो हमें सीरीज 7 के जैसी देखने को मिली, यानी 45 mm उसका जो डिस्प्ले है, वही कर्वेचर जो आपको सीरीज 7 में देखने को मिला था, यहाँ पे भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। गाइस, सीरीज 8 के अगर फीचर की बात की जाए तो इस साल भी एप्पल का जो मेन फोकस है वो हेल्थ फीचर के ऊपर ही है। इस साल जो एप्पल ने एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है उसका नाम है कार क्रैश डिटेक्शन फीचर। खुदा ना खास्ता कभी आपको अगर इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, गॉड फॉरबिड आपको कभी ऐसा ना फेस करना पड़े कुछ भी, बट अगर आपको ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है तो जो वॉच के अंदर जो सेंसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे कि किस नोयत का जो है वो क्रैश है। उसके हिसाब से वो जो भी आपकी इमरजेंसी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, उनको कॉल मिला देंगे। और बहुत से लोग जो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं उनकी जिंदगी को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एप्पल वॉच सीरीज 8 में आपको इस दफा टेम्परेचर का सेंसर भी देखने को मिलेगा, यानी आप अपने बॉडी टेम्परेचर को भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीरीज 8 की जो बैटरी लाइफ है वो पहले से काफी इंप्रूव्ड है। और फर्स्ट टाइम एक नया फीचर लो पावर मोड, यानी जो पहले हम आईफोन में यूज करते हैं, वो फीचर हमें इस साल वॉच में भी देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से आपकी जो बैटरी की लाइफ है, अगर आप लो पावर मोड पे यूज करते हैं तो वहां पे आपको बैटरी की जो बैकअप टाइम है वो तकरीबन 36 आवर्स तक आपको देखने को मिलेगा। गाइस, सीरीज 8 में हमें 2 मेन मटेरियल देखने को मिलेंगे, यानी एक तरफ एल्यूमिनियम है, दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी होती है, ज्यादा प्रीमियम लुक आती है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी होता है। और यहाँ पे हमें 3 कलर देखने को मिलेंगे, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है और ग्राफाइट है। और एल्यूमिनियम की तरफ हमें 4 कलर देखने को मिलेंगे, जिसमें मिडनाइट है, स्टारलाइट है, सिल्वर है और प्रोडक्ट रेड है। गाइस, इसके अलावा एप्पल ने SE 2 का सेकंड मॉडल जो है वो लॉन्च किया है। SE 2 में हमें कुछ माइनर इंप्रूवमेंट नजर आई हैं, जिसमें आप कह सकते हैं उसका बैटरी बैकअप टाइम जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा इंटरनली कुछ फीचर्स होंगे जो इंप्रूव्ड होंगे, मेजर कोई चेंजेस उसमें नहीं है। उसकी जो लुक है वो आपको सीरीज 6 वाली ही मिलेगी, यानी 44 mm में। गाइस, यहाँ पे SE 2 की जो सबसे कमाल बात मुझे नजर आई है वो उसकी प्राइसेस हैं। यानी अगर आप GPS मॉडल की तरफ जाते हैं तो आपको $249 में देखने को मिलेगी, और अगर आप सेलुलर मॉडल की तरफ जाते हैं तो $299 में एप्पल ने उसको ऑफर किया है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं एप्पल वॉच अल्ट्रा के बारे में। सो एप्पल वॉच अल्ट्रा जो है वो बेसिकली डिजाइन की गई है कुछ हार्डकोर किस्म की जो सिचुएशंस हैं, कुछ टफ सिचुएशंस को कंपीट करने के लिए। यानी अगर फर्ज करें आपको पहाड़ों पे चढ़ने का शौक है, या समुद्रों में डाइव करने का शौक है, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एरियाज़ में जाते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी का मसला हो सकता है, जहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एप्पल वॉच अल्ट्रा जो है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। उसकी अगर बैटरी लाइफ की बात की जाए तो आपको तकरीबन कई दिन तक उसकी जो बैटरी लाइफ है, 3 से 4 दिन तक उसकी जो बैटरी लाइफ है वो देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली इसकी जो प्राइस होगी वो नॉर्मल वॉच से ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे अल्ट्रा की जो प्राइस एप्पल ने ऑफर की है वो $799 है। यहाँ पे GPS और सेलुलर वाली कोई सेपरेशन नहीं है। जितने भी अल्ट्रा वॉच के मॉडल हैं वो आपको सेलुलर में ही देखने को मिलेंगे। गाइज, यहाँ पे एप्पल वॉच अल्ट्रा के कुछ मेन फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो 2000 निट्स तक है, यानी कि बहुत ही ब्राइटर डिस्प्ले है। और अगर डेप्थ की बात की जाए तो एप्पल वॉच अल्ट्रा जो है वो 100 फीट गहरे पानी तक भी काम करेगी, यानी अगर आपको डीप सी डाइविंग का शौक है तो वहां पे भी एप्पल वॉच आपको काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगी। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी फीचर
फीचर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कार क्रैश डिटेक्शन फीचर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अगर इसके डिस्प्ले साइज की बात करें तो गाइज इसका डिस्प्ले जो है वो अब तक का एप्पल वॉच का सबसे बड़ा डिस्प्ले है, यानी 49 mm इसका डिस्प्ले है। और अगर आप इसके डिजाइन को थोड़ा क्लोजली देखें तो इसका डिजाइन टोटली डिफरेंट है। पहले जितनी भी वॉचेज आई हैं इसका डिस्प्ले और इसका जो ओवरऑल डायल है वो टोटली डिफरेंट है, और अपनी लुक से काफी वो एक स्पोर्टी सी लुक भी आती है और काफी एक हार्डकोर किस्म की भी लुक आती है कि आप इसको बड़ी टफ सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। गाइस एप्पल वॉच अल्ट्रा में आपको एडवांस जीपीएस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, यानी इससे पहले जितनी भी वॉचेज हैं वहां पे आपको सिंगल जीपीएस की जो चिप होती है वो इंस्टॉल होती है वॉच में, लेकिन यहाँ पे डुअल फ्रीक्वेंसी प्रिसीजन है, यानी कि 2 चिप्स होंगी। और इस एडवांस जीपीएस फीचर की वजह से आपकी जो लोकेशन है वो काफी प्रिसाइजली, काफी एक्यूरेटली शो होगी जहां पे आप इसको शेयर करेंगे। सो गाइज अब हम बात करते हैं एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन के बारे में। तो इसके जो मेन फीचर है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक एडवांस चिप H2 के नाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो का फीचर है, यानी स्पेशल ऑडियो का फीचर आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उसको फर्दर इंप्रूव करके स्पेशलाइज्ड स्पेशल ऑडियो के नाम से उसको मुतारिफ करवाया गया है। और इसके अलावा जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का फीचर है वो पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड है, यानी आप ऐसी सिचुएशन में अगर एयरपॉड यूज करें जहां पे काफी ज्यादा शोर है, काफी ज्यादा मतलब पब्लिक में है, ट्रैफिक में है, तो ये पहले से 2 गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी में आपको जो ऑडियो है वो प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इसी के अंदर अडॉप्टिव ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि आप जिस सिचुएशन में है, जिस जगह पे है, उसके हिसाब से जो आपकी जो ऑडियो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको टच कंट्रोल का सिस्टम भी देखने को मिलेगा, यानी जहां से आप अपनी कॉल को कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे आप स्वाइप अगर करेंगे डाउन या अप तो वहां से उसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड बैटरी टाइमिंग है यहाँ पे, जो कि आपको एप्पल क्लेम कर रहा है कि 6 घंटे का बैटरी टाइम आपको मिलेगा सिंगल चार्ज के ऊपर, लिसनिंग टाइम। और अगर हम चार्जिंग केस के बैटरी टाइम की बैकअप की बात करें तो वो 30 घंटे यानी 30 आवर्स तक उसको बताया गया है। और केस के अंदर आपको एक डेडिकेटेड छोटा सा स्पीकर भी होगा जो कि मुख्तलिफ किस्म के नोटिफिकेशन के लिए आपको वो सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे मजे की बात ये भी है कि आप अपने एप्पल वॉच के चार्जर से अपने एयरपॉड्स प्रो का जो केस है उसको भी चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम इनके प्राइस की बात करें तो एप्पल ने ऑफर किया है हमें $249 में, यानी प्राइसेस वही हैं जो कि आपको एयरपॉड्स प्रो की जो 1st जनरेशन में देखने को मिली थी। एप्पल ने इसके प्राइसेस को बढ़ाया नहीं है। सो गाइज अब हम बात करते हैं द स्टार ऑफ द शो आईफोन 14 सीरीज के बारे में। सो 14 सीरीज के बारे में जैसे मैं आपको पहले भी काफी वीडियोस में बता चुका हूं कि 4 नए मॉडल एप्पल ने मुतारिफ करवाए हैं, और फाइनली हमें नाम भी कंफर्म हो चुका है कि 2 नॉन प्रो मॉडल में जो हमें फोन देखने को मिलेंगे उसमें आईफोन 14 है और आईफोन 14 प्लस है, और दूसरी तरफ आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स है। आईफोन 14 और आईफोन 14 जो प्लस साइज है वहां पे हमें उनका जो साइज है वो 6.1 इंच और 6.7 इंच है, और प्रो मॉडल्स में भी यही साइजेज हैं। ये 2 स्टैंडर्ड साइजेज हैं, 2 मॉडल हमें 6.1 इंच में और 2 मॉडल हमें 6.7 इंच में देखने को मिलेंगे। अब अगर हमें इनके डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको 14 जो सिंपल नॉन प्रो मॉडल है और 14 प्लस की बात करें तो 14 प्लस का जो मॉडल है ये बेसिकली मैं समझता हूं कि ये बहुत ही कमाल का मोबाइल होने वाला है। उसकी वजह ये है कि आपको बड़े डिस्प्ले में और बड़ी बैटरी में कम प्राइस पे ये मॉडल मिलेगा, यानी कि वो वाले लोग जो कि जिनको सुपर रेटिना डिस्प्ले, प्रो मोशन डिस्प्ले, बड़ा मतलब कैमरा और ट्रिपल कैमरा मौजूद और ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, उनके लिए बेसिकली एक बड़ा डिस्प्ले और एक अच्छी बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ही कमाल का फोन होने जा रहा है। गाइस आईफोन 14 और 14 प्लस का जो कैमरा है वहां पे हमें डुअल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जो कि टिपिकली नॉन प्रो मॉडल में हमें देखने को मिलता है। और इसका जो मेन कैमरा है वो वही 12 मेगापिक्सल है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव टेक्नोलॉजी है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ ऐसी ट्वीक्स हैं जिसकी वजह से आपको कैमरा के अंदर पहले से ज्यादा काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएंगे। और गाइस अगर इन दोनों मॉडल्स के कुछ फर्दर फीचर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी आपको कार क्रैश डिटेक्शन फीचर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो वहां पे आपको A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी जो आपको 13 की सीरीज में एप्पल ने मुतारिफ करवाई थी। इसके अलावा कैमरा में हमें एक्शन मोड के नाम से एक इंप्रूव्ड स्टेबलाइजेशन का फीचर देखने को मिलेगा। स्टेबलाइजेशन के फीचर से होता यह है कि आप जब भागते हुए या चलते हुए जर्की शॉट्स लेते हैं तो आपका जो शेकी शॉट्स होते हैं वो काफी स्मूथ और अच्छे आते हैं, यानी आपकी जो चलने की मूवमेंट होती है वो ज्यादा फील नहीं होती। और एक्शन मोड से इसको फर्दर बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया कि जैसे आप गिम्बल से कोई शॉट लेते हैं बिल्कुल उस तरीके से आपका यहाँ पे जो मूवमेंट है वो आपकी शो होती है। गाइज एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इमरजेंसी SOS से रिलेटेड है, जो कि वाया सैटेलाइट्स है। गाइज इससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, किसी भी ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है,
तो आप इस फीचर के ज़रिए अपनी इमरजेंसी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे राब्ता कर सकते हैं। अब इस फीचर की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो सकती है ये आपके वेदर पे भी डिपेंड करता है। यानी अगर क्लाउडी वेदर है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कनेक्टिविटी में। दूसरी तरफ अगर क्लियर स्काई है तो वहां पे आपका जो राब्ता होगा वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। गाइस 14 प्रो के मॉडल में जो सबसे बड़ा चेंज है वो उसकी नॉच है। यानी इससे पहले भी मैं जैसे वीडियो में बता चुका हूं कि पिल प्लस होल वाला जो डिज़ाइन है एप्पल ने उसी को मुतारिफ करवाया है, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिल प्लस होल वाला डिज़ाइन जो है उसके अंदर जो बीच का एरिया है, दोनों के बीच के एरिया को खत्म करके उसको फुली ब्लैक, एक ब्लैक कैप्सूल की जो शक्ल दे दी है एप्पल ने, उस तरह से इसको मुतारिफ करवाया है। अच्छा, शुरू में जब वो डिज़ाइन मेरे सामने भी आया था तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा कि यार ये किस तरह से, बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जिस तरह से इवेंट में उसको दिखाया गया है या जिस तरीके से उसको मॉडिफाई किया गया है वो बहुत ही मजे की चीज़ है। एप्पल ने बेसिकली उस पूरे जो सिस्टम है, नोटिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको ही बदल दिया है और इसको डायनामिक आइलैंड का नाम दिया है। जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जितनी भी नोटिफिकेशन या जितनी भी डिफरेंट आपको पॉपअप्स आते हैं एप्पल ने उसको जोड़ दिया है अपनी नॉच के साथ। यानी नॉच जो है उसका साइज कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी वो बड़ा फ्लूइडली मतलब अपनी शक्ल बदलती है। तो ये बड़ा ही कमाल से एप्पल ने उसको इंटीग्रेट किया, यानी कि आपको जो ब्लैक एरिया जो है वो इतना ज्यादा फील नहीं होता। इसके साथ साथ जो मोस्ट अवेटेड फीचर है जिसके बारे में मैं तकरीबन आईफोन 12 की सीरीज से बात कर रहा हूं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो एप्पल मुतारिफ करवा रहा था। सो फाइनली एप्पल ने इसको मुतारिफ करवा दिया है और एप्पल ने क्लेम किया है कि ये उसका बेस्ट टाइम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को मुतारिफ करवाने के लिए, क्योंकि एक तो ये नॉच जो छोटी है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, और दूसरा iOS 16 के अंदर जो एक टोटली डिफरेंट लॉक स्क्रीन है उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। सो गाइज, एप्पल हमेशा की तरह अगर किसी फीचर को बहुत लेट करता है तो लेकिन वो जब इसको फाइनली ऑफर करता है तो वो बहुत ही कमाल का होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एप्पल ने जब अपने लॉक स्क्रीन का जो फीचर दिया है वो तमाम जितने भी एंड्रॉयड इंडस्ट्री में स्मार्टफोन्स हैं वो उनसे बहुत ही बेहतर है, बहुत ही इंप्रूव्ड है। यानी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एप्पल का जो लॉक स्क्रीन का जब वो डिम होता है तो पूरे का पूरा वॉलपेपर, पूरी की पूरी डिटेल्स आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इवन कि आप बिना टच किए अपनी स्क्रीन के ऊपर अगर किसी चीज़ की कोई प्रोग्रेस है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई लोकेशन सर्विसेज या जीपीएस ट्रैकर है जिसकी वजह से वो एक मूवमेंट में आ रही है, तो आप डिम स्क्रीन के ऊपर भी उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे का पूरा डिस्प्ले जो है बिल्कुल आपकी जो एप्पल वॉच की जैसे 1 हर्ट्ज तक वो अपना जो रिफ्रेश रेट है उसका वॉच का वो कम हो जाता है ताकि आपकी बैटरी को सेव किया जाए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो फ़ोन की जो स्क्रीन होती है वो 1 हर्ट्ज तक मिनिमम हो जाती है, उसको रिफ्रेश रेट उसका चला जाता है ताकि बैटरी सेव की जा सके। गाइज, इसकी अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट लेवल जो चिप है वो देखने को मिलेंगी जिसका नाम A16 है। A16 बायोनिक चिप जो है वो A15 से ऑब्वियसली फास्ट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। और इसके अलावा आईफोन 14 प्रो मॉडल्स के जो कैमराज हैं वहाँ पे हमें एक मेजर अपडेट देखने को मिली है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एप्पल ने 48 मेगापिक्सल जो कैमरा है उसको मुतारिफ करवाया है। अब बेसिकली यहाँ पे बात मेगापिक्सल की नहीं है, क्योंकि अगर मेगापिक्सल इतने इंपॉर्टेंट होते तो बहुत साल पहले एप्पल इस पे काम कर चुका होता। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बेसिकली इंटरनली बहुत सारा इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कैमरा के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, ना कि मेगापिक्सल के बारे में। बट 48 मेगापिक्सल की वजह से एप्पल का जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड होगी, और इसके साथ साथ जो वीडियो के अंदर सिनेमैटिक मोड है वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव्ड है। मैक्रोग्राफी को फर्दर नेक्स्ट लेवल तक उसको इंप्रूव किया गया है। फोटोज़ के अंदर जो डीप फ्यूजन का फीचर है उसको एप्पल ने काफ़ी इंप्रूव कर दिया है। यानी डीप फ्यूजन में आपको मल्टीपल शॉट्स को जोड़ के एक अच्छा शॉट जो होता था वो आपको नज़र आता था, लेकिन यहाँ पे एप्पल ने उन मल्टीपल शॉट्स को अनकम्प्रेस्ड वे में रखा है ताकि जितनी भी डिटेल उसके अंदर आ जाएगी फोटोज़ के अंदर तो आपका जो फाइनल इमेज होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जो सुनने में आ रहा था कि एप्पल जो अपनी प्राइसेस को $50 या $100 बढ़ाने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एप्पल की जो प्राइसेस हैं वो वही 2017 वाली प्राइसेस हैं। यानी आईफोन 14 प्रो का जो मॉडल है बेसलाइन स्टोरेज में वो आपको $1000 में देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ 14 प्रो मैक्स का जो मॉडल है वो बेसलाइन स्टोरेज में आपको $1100 में देखने को मिलेगा। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, iOS 16 के बारे में अगर बात करें तो iOS 16 की जो लॉन्च डेट है वो 12 सितंबर है, यानी 12 सितंबर को हमें अपनी डिवाइसेस में ये इंस्टॉल करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। बहुत ही कमाल का ये सॉफ्टवेयर होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा न्यू फीचर इसमें हमें देखने को मिलेंगे। मैं खुद बहुत बेसब्री से इसका वेट कर रहा हूँ। तो 3-4 दिन के अंदर हमें ये सॉफ्टवेयर जो है हम अपनी डिवाइसेस में इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। जो सपोर्टेड डिवाइसेस हैं वो आईफोन 8 से लेके ऑनवर्ड जितने भी मॉडल्स हैं
उसमें हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको मेन चीज़ों के बारे में बताया है जो इस इवेंट में हुई हैं। इसके अलावा मैं डिटेल में इन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले इस तरह की जो सारी वीडियोस हैं वो देखने को मिलती रहें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।